दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे संदूक को साफ कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इस बार जब प्रीति ने दीपावली की सफाई के लिए स्टोर रूम में रखी अपनी सासू माँ की संदूक सी खोली तो उसमें रखे सामान को देखकर उसे अनायास ही अपनी सासू माँ की याद आ गई। उसमें रखा एक एक सामान उसकी स्मृतियों को ताजा करके उसकी पलकों को भिगो गया। उसे याद आ रहा था किस तरह हर साल वो उस संदूक सी में पड़े पुराने सामान को निकालने के लिए कहती और किस तरह सासू माँ हर एक सामान को देख कर झाड़ पोंछ कर या समेट कर वापस उस संदूक सी में रख देती थी। बहुत जरा जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लो, फिर थोड़ा संदूक सी और अलमारी साफ कर लेते हैं। दीपावली के कुछ ही दिन बचे हैं, अब अभी से शुरू करेंगे तब जाकर पूरी सफाई हो पाएगी। मालती जी ने अपनी बहू प्रीति से कहा, जी मम्मी जी बस हो ही गया, लेकिन मम्मी जी कुछ बेवजह का सामान तो हम संदूक में रखते ही नहीं हैं। अरे बेटा, ये तो रीत है, इस बहाने घर में क्या सामान कहाँ रखा है पता चल जाता है और फिर कुछ सामान बिना काम का हो तो वो भी निकल जाता है। मालती जी की इस बात पर प्रीति बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी निकलने वाला नहीं है। खैर, दोनों सास बहू ने अलमारी और संदूक खंगालना शुरू कर दिया। मम्मी जी, ये सितारों वाली साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, इसे कमलाबाई को दे देते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ये साड़ी तेरे ससुर जी मेरे लिए जयपुर से लाए थे, लेकिन मैंने बस इसे 2 या 3 बार ही पहना है। देख तो अभी भी इसके सितारे कितने चमक रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, पिछले 3 साल में मैंने एक बार भी आपको ये साड़ी पहने हुए नहीं देखा। अरे बेटा, पहनी नहीं तो क्या, इस साड़ी के साथ मेरी कितनी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। पहली बार जब करवा चौथ पर मैंने ये साड़ी पहनी थी तो तेरे ससुर जी ने पहली बार अपने हाथों से मेरे बालों में मोगरे का गजरा लगाया था। कहते कहते सासू माँ आज भी किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लज्जा रही थी और प्रीति उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये लकड़ी का घोड़ा तो अब किसी काम का नहीं है। हाँ, काम का तो नहीं है, लेकिन मेरे बाबूजी ने इसे अपने हाथों से बनाकर मुझे दिया था। थोड़ा रंग उतर गया है बस, जब मेरा पोता होगा तो रंग करवा कर उसे दे दूंगी। आज के बोलते चलते खिलौनों के जमाने में ये लकड़ी
का घोड़ा बल्ला बच्चे कहाँ पसंद करते हैं। फिर भी सासू माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रीति ने झाड़ पोछ कर वो घोड़ा वापस रख दिया। और माँ जी, ये पीतल की सुराही क्या ये भी ऐसे ही रखी रहेगी? सवालिया निगाहों से प्रीति ने फिर अपनी सास की ओर देखा। ये तो तेरी नानी सास ने मेरे ब्याह में दी थी। देखना बहू, कितनी सुंदर नक्काशी है इस पर। आजकल तो ढूंढने से भी ऐसी सुराही नहीं मिलेगी। हाँ माँ जी, लेकिन अब ये क्या काम आएगी? इसे बेचकर कोई काम का बर्तन ले लेते हैं। बहू, इस बार रहने दे, अगले साल देखेंगे, कहकर उस सुराही को उन्होंने कपड़े से पोंछ कर रख दिया। संदूक सी वापस सारे सामान के साथ बंद हो गई। इसी तरह ना जाने कितने साल निकल गए, लेकिन संदूक सी अभी भी भरी थी। सासू माँ के गुजरने के बाद भी प्रीति की कभी इच्छा नहीं हुई कि वो इस संदूक सी का सामान खाली कर दे, क्योंकि इस सामान के साथ कुछ सुनहरी यादें और सासू माँ की भावनाएं जुड़ी थी। प्रीति ने इस बार भारी मन से वो सितारे वाली साड़ी से सुंदर सा पर्दा बनाकर खिड़की पर लगाया। वो लकड़ी का घोड़ा उसने रंगवा कर बच्चों के कमरे में रख दिया और पीतल की सुराही फूलदान के रूप में ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही थी। इस दीपावली प्रीति को लग रहा था मानो आज चारों तरफ उस संदूक सी की यादें बिखर गई हैं, जो मन को सुकून दे रही हैं। उस संदूक सी में प्रीति ने अब अपनी कुछ यादों को भरकर वापस बंद कर दिया था। दोस्तों, कुछ चीजें हमारे दिल से जुड़ी होती हैं, जैसे उनके साथ हमारा गहरा रिश्ता हो। उन चीजों को खुद से अलग करना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।